हमारे शरीर में किस पीएच प्रेशर के बीच काम करता है, यानी हमारा शरीर है तो शरीर में कितना पीएच रहना चाहिए, पीएच मान, शरीर का कितना पीएच मान रहना चाहिए कि शरीर अच्छा से काम करेगा। तो शरीर में रहना चाहिए 7 से 7.8 तक। यदि पीएच मान 7 से 7.8 तक है तो भैया शरीर अच्छा से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नींबू का पीएच मान कितना तो जानते, बहुत अच्छा वो ट्रिक है। आपको पूछा नींबू का पीएच मान किसका, नींबू, नींबू नहीं नींबू, नींबू का पीएच मान। तो वो गाना सुने हैं, दूगो लेमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी में, है ना, गाना है ना, दूगो लेमुआ 2-4 गो मिर्ची। तो वही पर याद करिए, दूगो लेमुआ 2-4 मिर्ची, नींबू उसका 2-4 हो गया ना, दूगो लेमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी में। तो नींबू का पीएच मान हो गया। देखिए याद कैसे करेंगे, दूगो लेमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी में, यानी नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4। बहुत अच्छा दिन का नहीं चला था, पूरा गर्दा लेके चलता था। कुछ समय में सब गाना हर गर्दा लेके चलता था। ठीक है, गर्दा लेके चल, अब उतना हम याद थोड़ी रखे हैं। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में कौन बौने पौधे का दर्शाता है, बौना, बौना पौधा है। मेंडल साहब एक प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो मेंडल साहब अपना प्रयोग में मटर का उपयोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे, मटर, याद रखिएगा। मेंडल साहेब अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किए, मटर के पेड़, यानी मटर का पौधा। किसका पौधा, मटर का पौधा। अब वो प्रयोग किए ना, तो एगो बौना पौधा, एगो लंबा पौधा। ठीक है, तो बौना पौधा पूछा निम्न में कौन होगा जो बौना पौधा होगा, तो छोटका टीटी होगा ना, वो बौना पौधा होगा, बड़का टीटी होगा वो लंबा पौधा। ये लंबा पौधा, आई बौना, बौना या छोटा बोचा। ठीक है, बोचा। तो ये बौना पौधा, ये लंबा पौधा। आपको सबसे ज्यादा पूछता है कि मेंडल साहब अपना प्रयोग में कौन पौधा का उपयोग किए थे, तो कौन पौधा का उपयोग किए, मटर पौधा। कोई दिक्कत। आइए आगे। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, एक विभक्त वलय है। क्या है, विभक्त वलय। कोची है, विभक्त वलय। तो विभक्त वलय मतलब एगो सामान है जिसका नाम क्या है, विभक्त वलय। तो कहाँ उपयोग करते हैं, विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, अमीटर में या गैल्वेनोमीटर में। विभक्त वलय वो सामान है, उसका हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, तो कहाँ उपयोग करते हैं, विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत मोटर में। कहाँ करते हैं, विद्युत मोटर, मोटर में। विद्युत मोटर यानी मोटर में, जो विद्युत से चलता है मोटर। पंखा है तो विद्युत से चल रहा है तो मोटर है। ठीक है, तो विद्युत मोटर में करते हैं। अब कभी कभी पता है कि विभक्त वलय का क्या कार्य होता है, तो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किसका काम करता है, दिक् परिवर्तन। पूछेगा, बता रहे हैं आपको, पूछेगा विद्युत विभक्त वलय का कार्य क्या है, तो ये दिशा परिवर्तन काम करते हैं। जैसे करंट आ रहा है ना, यहाँ आप विभक्त वलय लगा दिए तो करंट को, दिशा को क्या करते रहेगा, बदलते रहेगा, परिवर्तित करते रहेगा। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि विभक्त वलय का क्या काम है, तो लिखेंगे विभक्त वलय विद्युत धारा की दिशा को क्या करता है, बदलने का काम करता है। उसी को साइंस की भाषा में कहते हैं दिक् परिवर्तन का काम करता है। क्या करता है, दिक् परिवर्तन, यानी अपना भाषा में बोला जाए तो दिशा बदलने का काम करता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत मतलब दादा छरदादा राज से चलते आ रहा है। परंपरागत मतलब दादा छरदादा राज से चलते आ रहा है, पोता तक आ गया, छरपोता तक आ गया। ठीक है, दादा परदादा जो समझ। ठीक है, तो कौन बोला, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी दादे परदादा से आ रहा है, पुराने जमाने से। हाँ, पुराने के बाद जैव मात्रा या बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो जैव मात्रा ये दादे परदादे राज से चलते आ रहा है। कब से चलते आ रहा है, दादे परदादे राज से, नया वाला नहीं है। कब से चलते आ रहा है, दादा परदादा से चलते आ रहा है। ठीक है, आगे
कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? बोला कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो क्या है? सबसे सरल, यानी सबसे सिंपल। सरल मतलब सबसे सिंपल। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, बताइए कौन होगा? मीथेन। कौन होगा? मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, भुलाइएगा नहीं। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4। आपको एक बार पूछता है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, यानी बायोगैस में क्या पाया जाएगा? तो मीथेन, CH4। ये भी प्रश्न बार बार पूछा लल्ला मेरे, समझे कि नहीं? पूछता है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। आगे देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। क्या पूछा है? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी क्या चीज? चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब होता है क्या? पहले ये जान लीजिए। प्रतिरोध का मान लीजिए कि तार है, मान लीजिए क्या है? तार है। और तार में लगा दिए प्रतिरोध, ये ढक्कन मान लीजिए प्रतिरोध लगा दिए, तो ऐसे करंट आएगा नहीं में, तो उसको रोकेगा, उसी को प्रतिरोध करता है। यानी धारा के मान को जो रोकता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी विद्युत धारा को रोकने का काम करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो बोला जो प्रतिरोध का क्या पूछा है? चालक का प्रतिरोध निर्भर, यानी चालक का जो प्रतिरोध है किसका बात पर निर्भर करेगा? तो चालक की लंबाई पर भी। जितना लंबा रहेगा उतना डिपेंड करेगा चालक का प्रतिरोध। यानी लंबा छोटा पर भी चालक का प्रतिरोध क्या करेगा? निर्भर करेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कितना मोटा कितना छोटा, जितना पतला रहेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। अब पतला तार है, हम लगा दीजिए 440 में, तो तार क्या होगा? जल जाता है। काहे जलता है? प्रतिरोध का कारण। यानी जितना पतला रहेगा ना उसमें उतना ही प्रतिरोध ज्यादा रहता है, यानी उतना ही रोकेगा। अब छोटा पाइप हमें मोटा घुसा दीजिएगा तो घुसेगा? पाइप फटिए न जाएगा। तो इसी पतला तार है, अब करंट दे दिए बहुत ज्यादा, तो उधर प्रतिरोध रोक के क्या कर दिया? उसको जला दिया, जानते बड़क जाता है, समझे कि नहीं? तो प्रतिरोध पहला निर्भर करता है किस पर? चालक की लंबाई। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई। 2 नंबर में पूछता है कि प्रतिरोध किसका निर्भर करता है, तो पहला क्या है? चालक की लंबाई पर। दूसरा, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब बता दीजिए मोटा पतला। जितना मोटा रहेगा उसमें प्रतिरोध उतना कम रहेगा, जितना पतला रहेगा उतना ही प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। फिर चालक के तापमान पर, ठंडा गर्म में भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन पर निर्भर नहीं करता है, यानी ये वाला निर्भर नहीं करता है। चालक प्रवाहित विद्युत धारा पर मान पर निर्भर नहीं करता, बाकी सब पर क्या करेगा? निर्भर करेगा, ठीक है? बाकी सब पर निर्भर करेगा, इस पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरु रज्जु निकलता है। बोला जो मेरु रज्जु है कहाँ से निकलता है? जैसे हम लोग घर से निकल के आते हैं, यानी निकलते कहाँ से? घर से, ठीक है? तो यहाँ पूछा मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? क्या चीज कहाँ से निकलता है? मेरु रज्जु। बताइए, प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या पॉन्स से, या मेडुला से? तो कहाँ से निकलता है? मेडुला से, ठीक है? मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है बुआ? मेडुला। अरे बताओ, मेडुला से, ठीक है? मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। आपका मस्तिष्क में सब पढ़ा चुके हैं, जब मस्तिष्क सबको पढ़ा रहे थे ना ब्रेन, तो उसमें पढ़ा चुके हैं कि मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला से। भुलाइएगा नहीं, ना भुलाइएगा। चलिए, निम्न कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु यानी लड़का लड़की दोनों, उभयलिंगी जंतु। उभयलिंगी मतलब दो, एक ही में दोनों हो, महिला पुरुष दोनों हो, उसको उभयलिंगी कहते हैं। तो कौन है जो उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। एक में दोनों रहता है, मर्दा मर्द दोनों। बकरी अलग रहता है, बकरा अलग। बकरा बड़ी महकता है, लेकिन कभी बचपन में हम लोग को याद था, बकरी को रखते थे ना, तो बकरी को समझ जाइए बात को, ठीक है? तो ले बोतुआ बड़ी महकता है, बहुत ज्यादा महकेगा, महके से पता चल जाएगा कि बोतू आया है, ठीक है? तब देखो,
बकरी में एक ही होता है, मर्दाना अलग और पुरुष अलग होता है। बिल्ली में भी बिल्ली अलग और बिल्ली मौसी अलग, ठीक है। और कुत्ता में भी कुत्ता कुत्ती अलग, ठीक है। लेकिन केचुआ में ऐसा नहीं होता है। केचुआ उभयलिंगी है। केचुआ कैसा है? उभयलिंगी। केचुआ देखे कि नहीं? केचुआ जिसको जोंक हम लोग कह देते हैं जी, जोंक कह देते हैं, ठीक है, उसी को केंचुआ कहते हैं। ये किसान का मित्र। आपको पूछता है कि किसान का मित्र कौन होता है, तो केंचुआ। काहे इसको मित्र कहते हैं? क्योंकि मिट्टी को भुरभुरा उपजाऊपन बनाता है। इसलिए आपको बच्चा में पूछता है, आपको भी पूछ दे कोई पता है, बिहार बोर्ड का कोई पागल आगल मारे सेट रहता है कॉपी क्वेश्चन चुनने वाला। तो किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ। और केचुआ उभयलिंगी है। कैसा है? उभयलिंगी। नहीं ना भुलाइएगा। चलिए।